अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वसेब दी आवाज़ नाल मैं थोड़ी खिदमत विच हाजिर और असां कल दा प्रोग्राम तुहानूं दिखाया कश्मीर के हवाले नाल, क्योंकि कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन चलती पई है कि भारत ने जोड़ा है बाकायदा तौर पर अपना हिस्सा मनवाने की खातिर आर्टिकल 370 35 को ख़त्म करके और एक हमला कर दिते कश्मीरियों के उत्ते। अज असां मुल्तान कचहरी के अंदर मौजूद हैं और इत्थे वकला हजरात नाल गाल मुहाड़ करेसूँ, उन्हां कोल पुछसूँ कि कानूनी तरीके नाल क्या दस्से क्या चीज़ां सामने आने और उन तो इलावा उन्हां दा क्या जज्बा है कश्मीरी भरावां वास्ते और खास तौर पर मोदी हुकूमत वास्ते उन्होंने क्या पैगाम है, साढ़े नाल दसो। जी ना जी, तुसा प्रोग्राम देखते पे वसेब की आवाज़ और अज अस गल करेंदे पे कश्मीर के हवाले नाल और खास तौर पर जोड़ा भारत ने अपना जोड़ा है जुल्म वधा दिते कश्मीरियों के उत्ते और खास तौर पर अस गल करेसूँ जोड़ा आर्टिकल 370 और 35 को ख़त्म कर दिता गया और अज वकला बरादरी साढ़े नाल है, इन्हां दे नाल गाल मुहाड़ करेसूँ, थोड़ा कानूनी तरीके नाल भी गाल मुहाड़ करेसूँ कि इन्हां शिक्कां को ख़त्म करने के बाद भारत को केड़ी केड़ी चीज़ तक रसाई थी गई है और मजीद कश्मीरियों नाल कितना जुल्म वधा सकते हैं, क्या क्या थी सकते। सर बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां वक्तन फवक्तन साढ़े प्रोग्राम वास्ते टाइम देने रहंदे हो। थोड़ा फरमेसो कि एक दफ़ा वल मतलब कश्मीर का इशू जड़ा है उजागर थी है और पूरी दुनिया को डेदी पई है। कुछ जड़े बाज़मीर लोग हैं वो आवाज़ चेंदे पे और कुछ बेज़मीर हैं वो मतलब खामोशी नाल बैठे जिमें वो पहले बैठे हैं। तुसा क्या फरमेसो जड़ा है आर्टिकल 370 35 ख़त्म किया गया, इंदे थोड़ा कानूनी तरीके नाल दसेसो इन्हां चीज़ां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले तो वसेब टीवी का शुक्रिया अदा करना कि तुसां इस अहम इशू ते वकला साहिबान को जहमत मदू किया है इस प्रोग्राम वास्ते। ये बड़ा हॉट इशू है कश्मीर के बारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ही कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग हयात है और प्रैक्टिकली भी इवें है कि पाकिस्तान दे विच आवन वाला पानी सारा कश्मीर तो आंदा है, सारे दरिया सारे कश्मीर नाल लिंक सन और कश्मीर वाकई साढ़े वास्ते जिंदगी और मौत का मसला है। अगर खुदा न खास्ता कश्मीर उत्ते गासिब भारत का कब्जा हो वेंदा है तो यकीनी गाल है कि पाकिस्तान अगले 30-35 साल एक डेजर्ट की सूरत इख्तियार कर वैसी। कश्मीर तकसीम हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। राजा सा कश्मीर के उंगले दे राजा ने कश्मीर की आवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ, हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो फार्मूला तकसीम हिंद का दिता है उन्हें यो आई कि जड़ियाँ रियासत हैं उन्होंने आवाम को यह हक हासिल हो सी कि वह जेड़े मुल्क नाल वड़ना चाहें चले वन और यह वजह आई कि स्टेट्स ऑफ कलात, स्टेट ऑफ बहावलपुर, ठीक है जी, इस रियासतों के आवाम ने पाकिस्तान के हक फैसला किया और पाकिस्तान नाल शामिल हुए। रियासत जूनागढ़ के आवाम ने पाकिस्तान नाल फैसला किया लेकिन उत्थे इंडिया ने बदमाशी की थी, उन्होंने कब्जा और रस्ता बंद करके वो इंडिया शामिल करता और रियासत कश्मीर 90% आबादी उन्हें भी मुसलमानों की है और अज भी मुसलमानों की है। उनके राजा ने जोड़ा कि एक सिख आई उसने साढ़े नाल ज्यादती की थी कि उसने आवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ हिंदुस्तान के नाल इलाक का ऐलान कर दिता। उत्थे जिसले आवाम ने मजामत की थी तो उनले एक आइनी अमेंडमेंट आई, आइन एक आर्टिकल 370 शामिल किया गया। उसका मकसद यह आई कि कश्मीर के जोड़े लोगों की इंडिपेंडेंट हैसीयत आई उनको हिंदुस्तानी आइन ने तस्लीम किया। आर्टिकल 370 ए मुताबिक यह आई कि कश्मीर दे विच कोई बंदा गैर कश्मीरी उत्थों वन के लैंड ना खरीद सकसी, कोई गैर कश्मीरी उत्थों की शहरीयत हासिल ना कर सके, उस स्टेट का बाशिंदा ना बन सकसी और उत्थों की जी सर्विसेज हैं उनमें पहला हक कश्मीर के बाशिंदा का हो सी। कश्मीर की अपनी जी जोग्राफियाई हैसीयत है उनके कोई तब्दीली ना लाई वैसी और रियासत जम्मू और कश्मीर इंडिपेंडेंट हैसीयत नाल कायम रहा सी। लेकिन मोदी सरकार ने इस वेले साजिश की है कि एक ऑर्डीनेंस के जरिए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है, ये दोवें आर्टिकल अगर मिला के पढ़े वजन तो ये कश्मीर की सॉवरेनिटी के तहफ़ुज़ करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने साजिश की है कि इस इन आर्टिकल्स को एक ऑर्डीनेंस के जरिए ख़त्म करने का ऐलान किया है। ऑर्डीनेंस जोड़ा है वो अमल दरामद उनके शुरू हो गया है। हुण गुजारिश है कि उनके नतीजे क्या थी सी, उनके नतीजे ये थी सी कि गैर कश्मीरी वन के कश्मीर आबाद हो सन, उत्थों लैंड्स परचेज करे सन जिमें कि इसराइल के मामले साढ़े नाल होया है और उत्थां जड़े है उत्थों की आबादी का उत्थों डोमिसाइल हासिल करे सन, वो अपने आप को कश्मीरी बन वे सन और इंडिया ने साजिश की है कि बड़ी वड्डी तादाद हिंदू कम्यूनिटी को लद्दाख पहले भी हिंदू काफ़ी तादाद मौजूद हैं, मजीद भी लद्दाख उन्होंने पहले आबाद किया है, हुण उस मकबूजा कश्मीर श्रीनगर इतना इन इलाकों आबाद करेंदे पे और ये साजिश ही है कि कश्मीर की जी मकामी मुस्लिम आबादी है उनको अकलीत तब्दील कर दिता वजे, उत्थों की जी नौकरियां हैं वो गैर कश्मीरियों को मिल वजन
उन्हां कोल ताकत जिहड़ी है वो गैर कश्मीरियों के हथे च आ वञे और उनके नतीजे ये थी वे कि इतू कश्मीरियों को बेदखल कर दिता वञे। आर्टिकल बर्मा थींदा पिया है या दूजे मुल्क? जी जी। हुण मामला यह है कि पाकिस्तान की इन क्या हैसीयत है, पाकिस्तान को इस कार्रवाई नाल क्या इफेक्ट हो सी और इन नाल पाकिस्तान की ममलुकत उत्ते और पाकिस्तान के आवाम उत्ते क्या असरात मुरतब हो सी। मैं गुजारिश पहले की है कि पाकिस्तान दा कश्मीर नाल एक शाहरग का मामला है। कश्मीर पाकिस्तान की एक शाहरग है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अपनी सॉवरेनिटी को कायम नहीं रख सकता। अज मैं बड़ी बिला खौफ तरदीद और जिम्मेदारी नाल गल करना पिया कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बका जी कश्मीर नाल जुड़ी हुई है। जोग्राफियाई तौर पर तो अस जिंदा शायद रह गिनो, लेकिन साड़ी इकनॉमिकल, साड़ी मईशत, साढ़े दरिया खुश्क होवे सन, साढ़े खेत खुश्क होवे सन, साढ़े कोल पानी ना सी। अच्छा, तीजी जी आलमी साजिश नज़र आती पई है वो ये आती पई है भी इस दे उत्ते आलमी दुनिया ने खासकर ट्रंप ने जिसले अपना साढ़े वज़ीर आज़म साहब को आख्या कि मैं इहदे उत्ते सालसी की पेशकश की है, अस खुश हो गए उसे भी अमेरिका इंदे कोई किरदार अदा करना पिया है। लेकिन उनके तीजे दी मार ही जनाब उन्होंने ऐलान कर दिता कि असा जी आर्टिकल 370 को ख़त्म करते पे, 35 को ख़त्म करते पे और कश्मीर की जी इंडिपेंडेंट सॉवरन हैसीयत है उसको ख़त्म करके उसको भारत के जम करके उनके एक सूबे की हैसीयत दे दे। ये अगर मामला थींदा है तो वल साढ़े कोल भी कोई रस्ता कोई नहीं, साढ़े कोल ही रस्ता है कि अस भारत नाल जंग करूँ। और अगर इस मामले ते जंग हुई, मैं जनाब की खिदमत गुजारिश करना चाहना कि ये जंग जी है ये जंग 15 तो 20 मिनट तो ज़्यादा चल सी। ये मैं जनाब को गुजारिश करना पाया क्योंकि ये एटमी जंग हो सी और इस जंग के नतीजे 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टैंपरेचर पैदा थिया उन वाले ना इडू वाले बचसन ना उडू वाले बचसन। अच्छा, सिर्फ ये भी नहीं बल्कि एशिया के जो दूजे ममालिक हैं उन्होंने भी असरात पहुंचन यकीनन असरात पहुंचन। एशिया इंस्टेबिलिटी पैदा थी सी पूरी वर्ल्ड उत्ते। देखो जी 3 एटमी कुवत एक बे हमसाए हैं, बल्कि चौथी ईरान भी एटमी कुवत है, वो तो डिक्लेयर नहीं करते पे, लेकिन हमला नो भी एटमी कुवत है। हुण 4 एक रीजन है, 4 एटमी कुवत जितना बैठे होवन उत्थे भारत एक टेरिटरी दी डिस्प्यूटेड हैसीयत को ख़त्म करके वो आके जी मेरा सूबा है, जबकि पाकिस्तान ऐलान कर चुके कि साड़ी कश्मीर के बगैर बका कोई नहीं। ठीक है जी। इस्तिस्वाब 1948 की जी करारदाद है कश्मीर के बारे अक़वाम मुत्तहिदा दें उनके तय कर दिता गई इस्तिस्वाब कराया वैसे वो इस्तिस्वाब अज तक नहीं करवाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा चूँकि हुण बगल बच्चा बन चुके आलमी ताकतों का, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी और उनका नतीजा ये है कि हुण दूसरे मुल्क जंग वाले पासे वेंदे पे। साड़ी जी जिम्मेदारान हैं दिफा के जो जिम्मेदारान हैं, साड़ी आर्मी के जोड़े आला उहदों के फायज अफराद हैं, उन्होंने तो इंदिया दे दिता है कि अगर कोई ऐसी सूरत थी तो वल साढ़े कोल स्ट्राइक के अलावा कोई हल से वल असां सर तुसा क्या फरमेसो ई हवाले नाल किवें देखदे पियो ई वेले दी जेड़ी सिचुएशन है पई जेड़ा कुछ भारत करेंदा पे कश्मीर दे विच और जेड़ा पाकिस्तान दा किरदार है पिया उनको तुसा किवें देखदे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंदे विच एह है कि इंडिया खुल्लम खुल्ला एक बदमाशी करेंदा पई है कश्मीरी लोगों को उन्होंने फंडामेंटल राइट्स तो डिप्राइव करने की कोशिश करेंदा पई है, जिहदे विच एह है कि गैर रियासतों को इन्वाल्व करना चाहते, मसलन इजराइल जड़ा है वो उत्थों घिन के आना चाहते ताकि उत्थां आके उन्होंने प्रॉपर्टीज़ वो परचेज करन, उन्होंने उत्थों आउट करना चाहते हैं बाउंड्री तो ताकि उन्होंने हैसीयत ही ख़त्म थी वजे। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है इंडिया की, वो कदई भी अपने मजमूम अज़ाइम दे कामयाब नहीं थी सकता। उनकी वजह है कि इन चाहे तरमीम की है ये तो उन्हें की है यूनिलेटरी की है, इंदे कदई भी हुण अक़वाम मुत्तहिदा दी 27 स्टेट्स हैं जिन्होंने इको तस्लीम किए कि मकबूजा कश्मीर की हैसीयत को उन्होंने तस्लीम किए और एक डिस्प्यूटेड करार दिते। इंडिया कला इवें किवें इंडिविजुअली कर सकते ये तो एक जस्ट गैर रियासतों के पुश अप के उत्ते ये ब्लैकमेल करेंदा पई है, जिंदी वजह नाल खित्ते दे विच बहुत खतरनाक किस्म के हालात पैदा करेंदा पई है, जिंदे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा खतरनाक
बिल्कुल हुण वो हालात कोई नहीं कि असम जज्बा बिल्कुल है पाकिस्तानी कौम का और इन कोई शक है नहीं जनाब खा बजुर्ग होवे बाल होवे नौजवान होवे कोई भी होवे तो पाकिस्तान वास्ते जनाब अपनी जान कुर्बान करने वास्ते तैयार थी वञनि मगर इन चीज़ को भी उत्थे असां ख्याल रखने कि ये जी जंग हो सी ये खुदा न खास्ता जंग थी वे तो एटमी जंग हो सी इन कोई आवाम का आमना सामना नहीं थी होना इन बस जिथे कोई बैठे उत्थे ही उन्हें वास्ते मसाइल पैदा कर दिते वे और ये पूरा खिता इन लपेट जासी कुछ बे भी इतने नौजवान भी मौजूद हैं उन्होंने भी गाल करी ने जी भैया तुसा क्या फरमेसो इन हवाले नाल कि नौजवानों का क्या जज्बा है पिया कश्मीरी भाइयों वास्ते क्या पैगाम देसो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेखो जी जेड़े पाकिस्तानी जवान हैं बुजुर्ग हैं बच्चे हैं जो भी माइयां भैन जिथे हैं पईयां सारे दुआ करें कश्मीर वास्ते भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है आज़ादी मिलनी चाहिए जेड़े जुल्म बरबरीत उन्हें तो होंदी पई है ख़त्म किया जाना चाहिए पर सारी जी हुकूमत है इस पर कोई ठोस इकदाम नहीं करेंदी पई कोई ये जो ठोस इकदाम करे कोई नज़र आवे कोई आवाम को पता लगे कोई कश्मीरियों पता लगे कोई उन्होंने वास्ते कोई कितो हमें ना उन्होंने समझ लगे सफ़ीर को इतो दफ़ा कर दिता गया उनको भेज दिता गया और समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी गई है एक कुछ इकदाम ऐसे हैं जेडे साकू तिजारत भी ख़त्म थी गई है एक ऐसे इकदाम हैं जेडे कहीं पहले साकू नज़र नहीं आए एक अधी चीज़ कोई थी रही हो सी लेकिन जिमें सिस्टम चलता पे क्या ये हुकूमत का कोई अच्छा इकदाम नहीं देखते तुसा सर वेखो ना ठीक है इस हद तक ठीक है इन्होंने पहले नहीं ये कुछ करना चाहिए है हूँ दोबारा दफ़ा करना ठीक है ना जी कढ़ना इतों बिल्कुल जेडे बाकी चीज़ रह गई ना गल जी सिफारतकारी के तरीके नाल हुण उन्हें 370 जी खत्म की है सुप्रीम कोर्ट इंडियन सुप्रीम कोर्ट मान सकते हैं पर वो राइट सारे को नहीं ठीक है जी उत्थे कुछ नहीं बनना पाकिस्तान का बेहतर है अपने ये सिफारतकारी बाकी ममालिक नाल तल्लुकात अच्छे करन उन्होंने जरिए उन्हें प्रेशर पवावन जो भी करन अच्छे तल्लुकात बनावन इस नौबत आ गए ना कुछ अगर बन सकते ना कश्मीर वास्ते कुछ कर सकते पैन इन्होंने सोचना चाहिए हुकूमत ने सोचना पता नहीं की इंडिया को क्या पैगाम देसो जी मोदी मैं बल्कि मोदी नहीं आता मैं आता मूंदी हुकूमत है क्योंकि इन्हों को ये पता कोई नहीं मूंदी हुकूमत ना होंगी तो एक पता होया एक इंसानियत का अगर इनके अंदर दर्द होया कि इंडिया के इतने सारे करोड़ा लोग हैं जिन्हों को लैटरीन बनने की सहूलत ही कोई नहीं और इतने सारे ऐसे लोग हैं जो 3 टाइम का 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते और करोड़ा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर ही कोई नहीं बजाय उन्होंने खिदमत करने के बजाय उन्होंने सहूलियात देवन दे ये जनाब कश्मीर के पिछू और पाकिस्तान नाल पंगा करके और ये दूजे मसलों के मजीद तबाही वाले पासे वेंदा पे और मैं समझदा कि इंडिया और पाकिस्तान और ये खिते की बदकिस्मती है कि मोदी ने पहले 5 साल गुजारे 4 साल गुजारे तो हुण उनकी वल हुकूमत आ गई है और ये लगता पे कि ये जी हुकूमत आई है कुछ कमिटमेंट करके आई है और बाकायदा इन्हों को हुकूमत दी गई है कि तुसा जनाब ये हुकूमत गिनो और तुहाडे ये टारगेट हैं तुसा इन्हां अपने टेनोर दे विच जिहड़ा ये काम करने मजीद गाल करी ने जी सही तुसा क्या आखसो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जो है ना इंडिया को कई दफ़ा कई ऐसे चांसेस दिए कि जी आप अपने औकात में आ जाएं अपने औकात में आ जाएं क्योंकि कई दफ़ा अमन अमान के लिए कदम भी बढ़ाए गए लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो आना भी नहीं है मूंदी जो हुकूमत है जी बिल्कुल नहीं आएगा और उम्मीद भी नहीं है उसकी मकारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती ना उसकी मकारियाँ कभी ख़त्म होंगी तो ही आएगा ना तो लिहाजा ये तो कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है या पाकिस्तान पे भी उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई दफ़ा खिलाफ वर्जियाँ की हैं तो लिहाजा इंडिया को शर्म आनी चाहिए इन बातों से और इन कामों से अपने औकात में रहे मैं तो ये इंसानियत मतलब सर अगर जंग थी वे खुदा न खास्ता तो एक सियासतदान ने बड़ी अच्छी गाल की थी वहाँ कि जी जंग दे विच कोई हार जीत नहीं होंदी इंसानियत की हार होंदी है वो चाहे हिंदू होवे चाहे मुस्लिम होवे चाहे कोई भी होवे इंसानियत हार वेंदी है तो ये मेरे ख्याल मैं एक लफ्ज़ आता पिया मूंदी हुकूमत तुम भी समझते हो कि वाकई मूंदी है क्योंकि अगर सीधी होंदी इन्हों को पता होना चीज़ों का तो एक बजाय लोगों की खिदमत करने इन्होंने कमां वाले पासे ना आवे ना जी बिल्कुल मोदी जड़ा है ना सही उन्हें तो बांग्लादेश खड़े होकर खुद थोड़े सामने आख्या है और पूरे आलमी मीडिया सामने आख्या है कि जी बांग्लादेश में 71 में हम लड़े थे वो तो मुक्ति बाहिनी का मैंबर है वो तो इंडिया का रात कत्ल कराए कतलेआम है और वो जो समझौता एक्सप्रेस को बहाल लवाई गई समझे जी ये सारे अमाल के पीछे मोदी है ये मोदी ने मरदूदी है असल समझे जी और ये जरन आया है इंडिया तुम देखो कि जड़ियाँ अकलीयत हैं वो गैर महफूज हो गई हैं पाकिस्तान उत्थे जो मुसलमान हैं वो रोज़ आए रोज़ कतलेआम होंदा पे उन्होंने ना सिर्फ गुजरात होंदा पे बल्कि थोड़े जेडे पंजाब के कुछ इलाके हैं हरियाणा वगैरह इतने मुसलमानों को मार दिता कोई थोड़ा जिहा इल्जाम लगे जी गाय घिन के वेंदा पिया क्रॉसिंग की है कहीं ने घर दे ओ जनाब मार देने पकड़ के और बिल्कुल और जिथे तक तुसा अजय बसारिया को कढ़ने वाली गाल की है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छा इकदाम किया है ये इकदाम आज तक नहीं होए तजारत बंद हो गई समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई साड़ी बस सर्विस बंद हो गई दोस्ती बस बंद हो गई
और ये अच्छा इकदाम है, लेकिन ये इकदाम काफ़ी कोई नहीं। तुसा ये देखो ना कि एक तरफ उन्हें वो चाहता है कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर दिया सी तस्लीम करवा के ना दुनिया करूँ। ये इकदाम आर्टिकल 370 ख़त्म करना है उसने इस वास्ते किया है। और आगे जी चूँकि अब ये हमारे मुल्क का हिस्सा बन गया है, इसलिए अब इसको इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर हम देख रहे हैं कि सारी गवर्नमेंट इन क्या करेंदी है। ये जड़ा कुछ करेंदे पेन ये तो इवें है कि जिमें बिल्कुल इब्तदाई तौर पर एक कतरा इन्होंने किया है उन्होंने मुकाबले यानी उसने थोड़े खिते उत्ते कब्जा कर दिया और असा वन के आगे भी सफ़ीर को बजा दो। सफ़ीर बजावन मसले का हल नहीं, ठीक है, गो अच्छा किया है, एक नफरत का इजहार किया है, उसने अमल तू पैगाम दिता है पूरी दुनिया को भाई इतना सफारती ताल्लुकात ना रखे सूँ अगर इसने ये अमल किए। लेकिन कोई ठोस हिकमत अमली बनानी चाहिए दिफाई मैदान में भी, सियासी मैदान में भी और फॉरन भी। तुसा देखो ना जी साड़ी फॉरन पॉलिसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तुसा ये देखो कि OIC का इजलास होंदा और उत्ता इंडिया को मदू किया वेंदे, OIC का मैंबर ही कोई नहीं। ये साड़ी फॉरन पॉलिसी की नाकामी है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहना कि जो इकदाम इन्होंने किए थे उन्होंने उत्थे बुरी बनी है। वैसे उत्थे भी कश्मीर का जिक्र किया और सारे ने आख्या कि कश्मीर की जान छोड़ो और बस करो, और मेरे ख्याल जिन्होंने को सड़िया भी वास्ते कि तो असा सुनवा के भेजे सुई। चलो जड़ा कुछ इन्होंने पार्ट अदा किया मुस्लिम ममालिक ने अच्छा किया है, लेकिन जिन्होंने को मदू किए उन्होंने भी पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक जज्बाती अस कश्मीर के मामले जज्बाती हैं। साढ़ा बच्चा कश्मीर उत्ते जान देने वास्ते तैयार है। कश्मीरी मुजाहिदीन कहती जंग लड़ते खड़े, पाकिस्तान की जंग लड़ते खड़े। आज फौज के सामने वो पाकिस्तान का झंडा लै रहे हैं, उतना उन्होंने को पैरेट्स गंद मारी हुए पाकिस्तान की गाल करें। आज भी उत्तर नारे लगते खड़े कि हाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। असा उन्होंने को नहीं छोड़ सकते। अगर उन्होंने को छुड़े सूँ तो असा उन्होंने गद्दारी करे सूँ और उनके नतीजे ये थी सी कि साड़ी क्रेडिबिलिटी खत्म हो सी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान कहीं नाल वफादार कोई नहीं। गुजारिश ये है कि हुण ये गल करूँ कि इस मामले का हल क्या है। इसका हल फौरी तौर पर पाकिस्तान की जी खारजा मामला अफेयर्स जिम्मेदारान हैं वो फौरी तौर पर दुनिया एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि इंडिया जड़ा है आर्टिकल 370 को फौरी तौर पर ख़त्म करे, जड़ा ख़त्म किया है वो फौरी तौर पर वापस बहाल करे। खारजा महाज उत्ते सारी बड़ी जिम्मेदारी बन गई हूँ कि असा भारत को इतना हद तक असा मजबूर कर दूँ। मिसाल साढ़े को ऑप्शन है, साढ़े को सलामती कौंसल का ऑप्शन है, असा उत्ते बन सकते हैं। चाइना साढ़े नाल एक बहुत अच्छे दोस्त के तौर पर बैठा और चाइना ने पैगाम भी दिता है कि जड़ा जी मैं सलामती कौंसल का मैंबर हाँ और मैं कोई ऐसी कोई मामला आया तो मैं उनको वीटो कर दे सकूँ। ठीक है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खड़ी है ऑन द अदर हैंड, लेकिन भारत को ताकत के जरिए अगर असा ना रुके सूँ उस ताकत की जबान से बढ़नी है। और ताकत की जबान यह है कि कश्मीर के अंदर जिहाद की तहरीक जी मजबूत की वजे उतों के जोड़े लोग अस पहले उन्होंने अखलाकी हिमायत करते खड़े, सफारती हिमायत करते खड़े। हुण असा साकू चाहिए कि एक कदम वध के उतों के जोड़े आज़ाद कश्मीर मकबूदा कश्मीर के जोड़े मुजाहिदीन आज़ादी जंग लड़ते खड़े असा उन्होंने अमली इमदाद करूँ और भारत को पता लग वजे कि तू 370 ख़त्म किया है तो वला तो इंडिवादी वड़ के तो दिखा जी। तुसा क्या आखो सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक जन्नत दी वादी है, इस जन्नत दी वादी विच काफिर किरे नहीं आ सकता। महमूदी हुकूमत को पैगाम देना चाहता तो जरा कुछ करके ना 370 आर्टिकल खत्म कर दे, 35 खत्म कर दे, जन्नत दी वादी नहीं आ सकता। ये सारी जन्नत दी वादी है, अस मुसलमान ही जन्नत विच बन सकते हैं। ये कश्मीरियों का शौदा का खून है, यह खून रंग ला सी एक निवार। सर ये दसो जो वे कश्मीरी एहतजाज करेंदे पे उन्हें एक पासे जनाब गोले वसदे पे उन्हें गोलियां लगते पे उन्हें और जख्मी किया वेंदा पे आते, कतल किया वेंदा पे आते, तो दूजे पासे हो जनाब पाकिस्तान का झंडा चाह के और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लेने, पाकिस्तान का योम आज़ादी हो तो पाकिस्तान का योम आज़ादी मनेन, पाकिस्तान अगर कोई मैच जीतते तो उत्थे बड़े खुशियां मनेंदे पे उन्हें। तो इनकी वजह करके पाकिस्तानियों का दिल बहुत वड्डा थी वेंदे और साड़ी जी मुहब्बत है उन्होंने नाल वध वेंदी है। तो इन्होंने कश्मीरी मुजाहिदीन को उन्होंने कश्मीरी लोगों वास्ते थोड़ा क्या पैगाम हो सी जेडे गोलियां की बुछाड़ दे विच खड़े थी कि पाकिस्तान के नारे लेने और आदन के पाकिस्तान साड़ा है और असा पाकिस्तानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंदे सब तो वड्डी गाल ये है कि जेडे मुजाहिदीन हैं वो एक फुल्लां दी मानदे हैं। हमेशा खुशबू फुल दे विचों आ सकती है, कहीं गंदी चीज़ जो खुशबू नहीं आ सकती। वो एक ईमानी जज्बा है उन्होंने उन्होंने उत्ते अल्लाह ताला दी वादानियत दे उत्ते वो यकीन रखते हैं जिंदी वजह नाल वो इस्लाम को फैलावन की कोशिश करेंदे और साड़ा पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है और साड़ा वो हिस्सा है। ई वास्ते वो अलहदा जरूर हैं लेकिन साढ़े दिल दे विच बसदे न। असा हर वेले उन्होंने कीते दुआ ही करे ने, उन्होंने कीते असा कोशिश ही करे ने कि असा उन्होंने को
जिमें असां आज़ाद जिसे असां उन्हां को भी अपने नाल आज़ाद करूँ। हुर्रियत रहनुमा हैं जड़े सैयद अली गिलानी हैं, यासीन मलिक हैं। यासीन मलिक ते बहुत ज़्यादा जुल्म किया वेंदा पे और बुजुर्ग है पिया सैयद अली गिलानी, और उन्होंने जिस तरह उन्होंने स्पीचेस होने जिस तरह उन्होंने मुतहरिक रखा हुआ है, उन्होंने वास्ते थोड़ा क्या पैगाम है? सर गाल ये है कि ये जेडे रहनुमा हैं ये बहुत अजीम लोग हैं और एक स्प्रिंग की हैसियत रखते हैं। इन्हों को तुम जितना ज़्यादा प्रेस करे सो ना ये ऊँ तो कई गुना ज़्यादा उभर के बैर आसन। इन्हों की वजह नाल ही ये तहरीक कामयाब थींदियां। अगर रहनुमा ही ब्रेव ना होवन तो वल तहरीक कहीं भी कामयाब नहीं थी सकती। मोदी वास्ते कोई पैगाम ने मूंदी वास्ते? ये मैं थोड़ी जी इन बई इजाद करे सा ये मूंदी नहीं सिर्फ मूंदी ते अंधी हुकूमत है। इन्हों को कोई तमीज़ कोई नहीं, धी माँ भेण दी इन्हों को कोई तमीज़ कोई नहीं, इन्हों को कोई शौर कोई नहीं, बेगैरती दे अलंबरदार हैं। इन्हों तो वड्डा बेगैरत मैं आता पूरी वर्ल्ड दे विच कोई नहीं। ना कहीं दी बेटी को सही निगाह दे दिन, ना माँ को, ना भेण को, ना बुजुर्गों को, ना बच्चों को। ये जेड़े वे देखो ना सर रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मीडिया लिखिंदा पिया कि 10,000 जड़ा है कम सिन बच्चियां लड़कियां कश्मीर दियां जिन्हां दे नाल रेप थी है, मतलब भारतीय फौजियां ने किता है। सर मैं ये दसेंदा पिया जेड़े वेले पिछले दियां जो आलमी कन्वेंशन थी आई उता एक फॉरनर जेड़े वेले उन्हें गाल ते इशू ते गाल अखी चौंजो आ गए। उन्हें 35,000 फीमेल्स जिहड़ियां जिन्हें प्रैगनेंट थी इन्हां दी बेगैरती की वजह नाल। ठीक है साईं, जेड़े वेले देखो कई जो जुल्म वध वेंदे ना वाल इवें समझ गिनो उनके सिज उभरन वाला आउंदे तो ये इन्हां दी एक वक्ती तौर पर ये कामयाबी नजर देते पैन भी साकू एक कामयाबी देगी। ये एक आर्जी है, इन्हां को रिबटल का पता कोई नहीं क्योंकि आलमी इस्लाम अलहमदुलिल्लाह सारे एक पेज तक कट्ठे थी गए। ठीक है, जेड़े वेले इन्होंने डिसीजन किया थी कुछ संभलन का मौका कोई ना दे सुनो उडू जेडे सिख हैं वो ही आदन साडा खालिस्तान बन सी। ठीक है साईं, जेड़े वेले सारी तहरीकां चलदे पेन। बहुत सारी इंडिया दे विच कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जेडे कि आदे पेन कि कश्मीर जड़ा है भारत का हिस्सा कोई नहीं और ये भारत इन्हां दे नाल गलत करेंदा पे। जेड़े देखो ना कई बेउकाते बंदे को कई शय उनकी हैसियत तो ज़्यादा मिल वजे ना वाल वो अपनी औकात दिखेंदे। ये मोदी हुण औकात दिखेंदा पी है, इको ये नहीं पता भी मेरी एक्शन दे नाल रिएक्शन क्या थी। रिएक्शन ये थी इंडिया पार्ट थी वैसी कई हिस्से में तकसीम थे वैसी वाले अपनी औकात आवे सी दोबारा। ज़ाहिर है जिवें जंग थी खुदा ना खासा अगर जंग थी असां तां इवें कोई नहीं छोड़ना ना इन्हां को ना छोड़ा तो वाल उत्थे हिस्से बनवे सन जिवें साढ़े नाल बांग्लादेश इन्हां ने कीता तो वाल इन्हां नाल भी वो काम थी होना कोई दूर क्या नहीं। बिल्कुल सही आदे पे ये भुल दे विच बहुत ज़्यादा भुल दे विच उडू पता नहीं किहड़ी शय बावन नहीं देंदी पई जिवें आदे ना तो किहड़ी शय जिहड़ी तक बावन नहीं देंदी एक वो मसला है, एक पता नहीं किहड़ी शय नहीं। बिल्कुल जी तुसा क्या आखसो सर? 800-850 साल पहले हज़रत नेमत शाह वलीउल्लाह ने उनका ईरान में मज़ार है, उन्होंने इस बारे में ग़ज़वा हिंद के बारे में बताया हुआ है। तो ये होना है लाजम होना है, लेकिन बेहतर ये है कि हम अपने हालात को अपने अंदाज से दुरुस्त कर लें। तिजारती मामलात में अगर मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँ तो 40 पैसे पर केजी के हिसाब से खेवड़ा ज़िला जिलम का नमक जो है वो इनको हम सेल कर रहे हैं, ये उसकी पैकिंग करके आगे बेच के पैसे कमा रहे हैं। उसमें कमा रहे हैं। हम एक तो यहाँ पे फेलुअर है, 30 साल में हमने इनको जो रिलैक्सेशंस दी हैं पिछली गवर्नमेंट्स ने उसका इतना बैड इम्पैक्ट आया है कि इस वक्त जाके अच्छा इम्पैक्ट आया। मैं तो कहता हूँ बगैर वीज़े के वो जनाब सालगिरह विश करने आ गए थे, ये अच्छा इम्पैक्ट है ना, नवाज शरीफ के पास आ गए थे। उनके लिए देखे जाति उमरा वो अपना चाहिए था ना। जाति उमरा जो है ये लफ्ज़ जो है ये इंडियन कम्युनिटी का है, पाकिस्तानी कम्युनिटी का नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। तो जब उन्होंने यहाँ आके जाति उमरा रखा तो इनका माइंड ही सेटल्ड है वहीं कलभूषण के साथ। तो इससे जब तक ये नहीं हटेंगे हमारे सफारती मामलात और हमारे खारजी मामलात हमारे सनती मामलात इन तमाम पे नज़र डाल के और ये ग़ज़वा हिंद जो होना है इसमें हमारी फ़तह है, पाकिस्तान की फ़तह है इंशाअल्लाह, और ये पाकिस्तान की होगी और कश्मीर एक दिन हमारे साथ होगी। जी तुसा क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सिर्फ मोदी सरकार को एक पैगाम देता हूँ कि 18 करोड़ की आबादी है और ये सारे चलते फिरते बम हैं। 22 करोड़ है वैसे आपने कम कर दिए। 22 करोड़ की आबादी ना तो ये सारे चलते फिरते एटम बम है, ये कोई गलत फहमी में ना रहे।
की है कि एक जो मुसलमान है, एक मुसलमान है तो ਉਹ ਲੱਖਾਂ गैर मुसलमान के बराबर है, क्योंकि उनके अंदर जड़ा है जज्बा ईमानी है पिया। और जेड़े वेले वो आदे नारा तकबीर अल्लाह अकबर तो वैसे ही जेड़े गैर मुस्लिम हैं अद्धे तो उही ढह वेन ते अद्धे डर कोल भज वेन। तो यह एक तारीख गवाह है। इंदे तुसां खुलफा राशिदीन का दौर एक गिनो हूँ तो यह सिलसिला चलता आंदे और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है। तुसां कहीं भी पाकिस्तानी नाल मुलाकात करे सो असां कल का प्रोग्राम भी दिखाया और अज भी असां दिखाते पे, खास तौर पर साढ़े नाल अज वकला हजरात मौजूद हैं और असां ही चीज़ को फोकस करेंदे पे ज़्यादा तो ज़्यादा पाकिस्तानियों के हर शोबे तो ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों की आवाज़ को असां पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ, उन्होंने लोगों तक पहुँचाऊँ जेडे ये समझते पे कि पाकिस्तान जड़ा है खुदा ना खास्ता कमज़ोर है पिया या इंडिया को इन चीज़ की समझ कोई नहीं, अकल कोई नहीं। इंडिया के रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जेडे आदन के अमन होवे, दूहां पासे अमन होवे, दूहां पासे सुकून होवे और एक इंसान को जीवन का मौका दिता वजे, जिंदगी कायम रहनी चाहिए। मगर कुछ लोग उन पासे इंतहा पसंद भी हैं जेडे मोदी के यार आखे वे और उवें मूंदे हैं जिमें कि मोदी साहब मूंदे हैं पे। और ये खुदा ना खास्ता ये पूरे खिते वास्ते है पिया। इवें अगर कोई एटमी जंग थी है तो वाल ये पूरे खिते का कोई लगता नहीं कि कौन ये बचसी और कौन ना बचसी। इस चीज़ को देखना पोसी और समझदार लोग ये भी आदन कि इन जंग तो बचना चाहिए और दूहां को अपने अपने जोड़े खामी हैं उन्होंने करके फोकस करके उन्होंने ख़त्म करना चाहिए, अपने मुल्की मसाइल को कम करना चाहिए। जी भजन तुसा क्या फरमेस हो हवाले नाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ईगल ग्रुप और वकला बरदरी की तरफ जानिब से ये बात मोदी सरकार को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में 120 से ज़्यादा ममालिक इस्लाम पे मुश्तमिल हैं, मुसलमानों रहते हैं, जबकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सिर्फ़ एक है। इस बात को मोदी साहब आप जान लें कि अगर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद भी इस्लाम ख़त्म नहीं हो सकता, जबकि हिंदुस्तान ख़त्म हो गया तो हिंदू दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात, ये हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं इन लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए दोनों मुल्कों की आवाम पे जो जंग मसलत की जा रही है, ये खुदारा मोदी ये हमारे पॉलिटिक्स अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए दोनों मुल्कों की आवाम को जलीलो ख्वार ना करें, मत एटमी जंग में झोंकें। ये तमाम तनाज़ात, ये जस्ट जो ये सरहदें हैं, ये सियासी लोगों की पैदा करती ऐसी दीवारें हैं जिनका जवाज़ नहीं अब दुनिया में। अब दुनिया का ग्लोबल विलेज बनना था, ये कैसा जो अमन का पैगाम है उसको तबाह करने के लिए ये सियासी, अब अगर हमारे मुल्क के हों या मोदी हो, इस सियासी बेस पे अगर आवाम को नुकसान पहुंचाने की साजिशें इंशाल्लाह आवाम इन्हें ना सिर्फ रिफ्यूज़ करती हैं बल्कि हम इसके ख़िलाफ़ उठने के लिए तैयार हो चुके हैं। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इन पॉलिटिक्स से ऐसे लड़े जाएंगे जैसे जहाद के लिए एक मुजाहिद कफ़ार से लड़ता है। सर ये जेडे एक चीज़ आती पी है कि असा बिल्कुल साड़ा जज्बा भी है, इंडियन भी कुछ भारतीय भी होने नो जी बड़ा जज्बा दिखाई पे उन्होंने जो झूठा मीडिया बकवास करेंदा है, फजूल चीज़ा दिखेंदा है कि पाकिस्तान ये साजिश कर दी है, पाकिस्तान ने ये कर दी, वो तो हमेशा ये दिखेंदे कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के जनाब खिलाफ वर्जी करेंदा पे, ये जनाब हमला करेंदा पे और उन्हें असा जवाब देने। हालांकि इवें कह नहीं और लोगों का जड़ा है ना उन्होंने जज्बात को बाहरिया वेंदे। ये चीज़ को देखो ऐसा लड़न वेसू बॉर्डर दे कहीं ना मुकाबला थी सी तो वाल साड़ा जज्बा हो ना वाला सा तलवार चले सूँ, मुक्का चले सूँ, लत्त मरे सूँ या सा जो भी एक साढ़े अंदर हो सी। ये तो हुण वो दौर ही नहीं रह गया। हुण तो एटमी मतलब कोई अकल रखने वाला बंदा, कोई सियासतदान, कोई मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि जंग थी वे और असा वन के लड़ूँ। हुण जज्बात की जंग तो कोई ना हो सी, जज्बे की तो कोई ना हो सी। नहीं जी, हुण तो एटम की जंग है सी, हुण तो बटन की जंग है। मैं पहले गुजारिश की थी तो 20 मिनट की जंग हो सी। 65 का दौर 78 का दौर असा याद रख के असा को वो जंग तो कोई नहीं ना सही। तो जंग कोई नहीं, हुण तो हर कोई अपने घर बैठे बैठे जड़ा नहीं लुकमे अजल बन वे सी। ठीक है ना जी। हुण तो एटमी वॉर हेड की जंग है, इतों एक मिसाइल उड़ना है, ठीक है, वो वन के दिल्ली तो ढावना है, या खुदा ने खास दिल्ली तो मिसाइल उड़ना है, वो साढ़े को ला के इस्लामाबाद ढावना है और उनके बाद तबाही मच वे सी। तुसा बड़ी खूबसूरत गाल की है कि अगर इस मुल्क की इस खिते की बदकिस्मती है कि इतना मोदी जी लीडरशिप आई है, वरना देखो जी उत्थां बड़ी गुरबत है, साढ़े को पाकिस्तान च बड़ी गुरबत है। सारे मुल्क खिते दे बह के कोई लोगों की फलाह का चार्टर बने दे, कोई लोगों को खुशहाल करने का चार्टर बने दे, कोई करप्शन फ्री खिते को बने दे, कोई तो लोगों के बालों की तालीम के बारे सोचेंदे, उन्होंने सेहत के बारे सोचेंदे, उन्होंने एजुकेशन के बारे सोचेंदे, लेकिन कोई ना इतना जंग के बारे सोचे वेंदे। अच्छा, वाल गुजारिश है कि पाकिस्तान का और जम्मू कश्मीर के लोगों का मुतालबा कोई नाजायज़ मुतालबा तो कोई नहीं, वो मुतालबा तो इंडिया की हुकूमत ने खुद तस्लीम किया हुआ है। असा जड़ा आदे हैं भी इंडिया च तस्वाब कराओ या इंडिया जड़ा है उतना उतों के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर का फैसला किया वजे,
ये मुतालबा कोई साढ़ा नवा मुतालबा तो क्या नहीं, ये मुतालबा था इंडिया की गवर्नमेंट ने 1948 तस्लीम किया भी असा इस्तेसाब करवे सूँ और अज तक वो इस्तेसाब नहीं करवाया। दादा जेड़ा कमज़ोर है ना उन्हें कोल भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया। मैं तो कोई फोरकास्ट करना चाहना, मेरा वजदान आदे इंशाअल्लाह मोदी दे इस अमल के नतीजे उत्थों का हर बच्चा जिहाद करे सी और इन्हें तो साजिश की ना भी बहर के लोगों को कश्मीर वन के आबाद करने में इंशाअल्लाह उत्थे ऐसा माहौल क्रिएट थी सी कि बाहर का माहौल आबाद थी वन दूर की गल सैर करने ना बन सकती कश्मीर। ये आप ही अपने बॉर्डर बना गए सन और आप ही दसे सन इन्होंने बिल्कुल ये तो सही गाल की है और जिमें मोदी की सोच है पई और इवें सोच ही रहे सी और इनको सही तरह हाली तक पता नहीं लगा मुसलमानों की कितनी पावर है। और ख़ास तौर पर अगर अस गाल करूँ इन वाले PTI हुकूमत की और अस एक मुआजना करूँ अपनी फौज का उन्होंने फौज का अपनी हुकूमत का उन्होंने हुकूमत का साड़ी जी फौज है साड़ी जी हुकूमत है वो एक पेज देन चाहे वो अपोजिशन रहनुमा हैं वो भी कश्मीर के हवाले नाल पाकिस्तान के हवाले नाल एक ही जगह दे खड़े और एक अच्छा मैसेज वेंदा पे और उत्थों के फौजी उत्थों के जड़े जरनेल हैं वो भी कोई अकल तो पैदल और अकल तो अंधे और इंतहाई बेवकूफ़ हैं पे ना उन्होंने कोई इंसानियत वाली कोई ट्रेनिंग है ना उन्होंने कोई अकल है ना उन्होंने अंदर कोई शऊर है। एक बेवकूफ़ ने कश्मीर के बह के जनाब जनरल है जड़ा उन्होंने उन्हें आके जनाब मावां को कश्मीर के मावां को पैगाम देना भी कि अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों के छुपा के रखो, अगर इन्होंने कई फौजी को पत्थर मार दिता तो वल उन्होंने असा आखसूँ ये दहशत गर्द हैं और असा उन्होंने गोली मार देसूँ और असा यो आ सकते हैं लख की लानत है जनरल के मूँह से कि अगर हुकूमत एक पासे सिविल हुकूमत बेवकूफ़ है तो दूजा जड़े भारतीय जड़े फौज के सरबराह हैं वो भी इंतहाई बेवकूफ़ और अकल तो पैदल इन पे और एक फारिग जे बंदे मोदी के इशारे से चलते पे उन्होंने कड़ी उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की कि साड़ी फौज के अंदर इतनी ताकत कोई नहीं हिम्मत कोई नहीं। पिछले डी एक जहाज़ आया उन्हें क्या हशर थी या कड़ी भी उन्होंने हमला किए तो उन्होंने क्या थी ना रह गए उन्होंने बिल्कुल अकल कोई नहीं कड़ी उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की जिमें वो अंगली का इशारा करे सी उवें नचण के तैयार थी वे और उवें बकवास करें जिमें मोदी बकवास करेंगे और अस दुआ करें कि इन खिते इवें जिमें अमन है पिया अमन रहे और इन्होंने दूएं हुकूमतों को जड़ा है सोचना चाहिए खास तौर पर मोदी को सोचना चाहिए। 1 अरब 25 करोड़ का मुल्क है पिया इन पासे 22 करोड़ की आबादी है पई साढ़े को तकरीबन 1 अरब 4 करोड़ ज़्यादा लोग उत्थे वसदे 4 गुना ज़्यादा लोग उत्थे वसदे और तुसा देखो कि इत्थे 22 करोड़ है उत्थे कितना नुकसान थी सी उत्थे आदे ना ज़्यादा रश वाली जगह ते तुसा लाठी मरे सो तो काफ़ी ज़्यादा बंदे जख्मी थी सन और काफ़ी बंदे उनकी ज़ात दे विच आ सन तो ये जनाब अरबा लोगों के जानो माल का मसला है पिया और खुदा ना करे कि जंग थी वे और अगर जंग थी गई तो पाकिस्तानियों का बच्चा बच्चा खड़ा थी सी और मुकाबला करे सी और मोदी को उत्थे तक मुझे सी जिथे तक उनकी सोच भी कहना हो सी। यही साड़ा अज का प्रोग्राम और इजाज़त देसो अगले प्रोग्राम में कई बे इशू नाल हाजिर थी सा। अल्लाह हाफिज़।